आज हम लोग सीखेंगे सोलर फार्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे एक चीज आप पहले समझ लीजिए कि सोलर फर्नेस कह लीजिए और सोलर फार्म में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब ऐसा समझिए कि वैसा सोलर पावर प्लांट में हम बात कर रहे हैं, वैसा पावर प्लांट जहाँ पे कि हम बॉयलर यूज करते हैं, आइदर इट में भी नॉर्मल बॉयलर और कैविटी टाइप बॉयलर, है ना। तो वो हम लोग सोलर फर्नेस में रखते हैं, मतलब उसको हम लोग सोलर फर्नेस बोलते हैं। लेकिन वैसा लोकेशन या वैसा पावर प्लांट जहाँ पे कि हम लोग पावर प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ट्यूब का इस्तेमाल करें तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें, सोलर फार्म में। क्लियर हो गया होगा। सोलर फार्म में क्या यूज करेंगे और टावर कॉन्सेप्ट में यूज क्या करेंगे, या फिर सोलर फर्नेस में क्या यूज करेंगे। नहीं, जैसे जैसे सोलर फार्म की बात करें तो आप ये ध्यान रखो कि हम लोग ट्यूब कहाँ कहाँ यूज किए हैं। ट्यूब हम लोग यूज किए थे पैराबोलिक ट्रफ में, या फिर फ्रेजनल लेंस था उसमें भी हमने ट्यूब यूज किया। तो वो सारा चीज हमारा किस में आ जाएगा, सोलर फार्म में आ जाएगा। जैसे ही हम बात करेंगे सोलर फर्नेस की, तो बॉयलर आपने यूज किया, वहां पे किसी प्रकार का ट्यूब था क्या, नहीं था, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया है, सोलर फर्नेस के अंतर्गत। ठीक, तो आपको इतना अब आइडिया लग गया कि हमको पढ़ना है तो किसके बारे में पढ़ना है। सो वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द सोलर फार्म। ठीक है ना, बहुत सारा पैराबोलिक ट्रफ का या फ्रेजनल लेंस का हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, सोलर फार्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, सोलर फार्म कहते हैं। ठीक, आपको अब कॉन्सेप्ट पता है। जब हम लोग पैराबोलिक ट्रफ डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पैराबोलिक ट्रफ। ठीक, आइए उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, देखो ये अलग एक डायग्राम बना हुआ है, आप बना लीजिएगा, सोलर फार्म लिखिएगा, बना लीजिएगा। इसमें आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, पैराबोलिक ट्रफ, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद आपके ऊपर में ये दिख रहा होगा रेड कलर का, ये हमारा क्या है, ट्यूब है। ये क्या है, ट्यूब, जिसको कि आप रिसीवर भी बोल रहे थे। ठीक है ना, ये रिसीवर। अब ये ऐसा नहीं है कि दो रहेगा, नंबर ऑफ ट्रफ यूज होगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रफ यूज होंगे, बहुत सारे ट्यूब रहेंगे, है ना। काम इसका क्या है भैया, ये सब पूरा आपका सरफेस जो रहेगा ये पूरा प्लेन रहेगा आपका, और चमकीला एक तरह से कहिए ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। सनलाइट यहाँ पे क्या होगा, आएगा, सनलाइट इंसिडेंट होगा और वापस किस पे रिफ्लेक्ट करके कंसंट्रेट होगा, ट्यूब पे। सनलाइट आया, कंसंट्रेट करके किस पे आया, ट्यूब पे। तो इस तरह से ट्यूब जो है सारा का सारा वही है, जहां जहां ट्यूब रहेगा इसी रिफ्लेक्टर भी साथ में लगा रहे, ये सॉरी रिफ्लेक्टर भी आपका जो ट्रफ है ये साथ में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ट्यूब एक यूज किए या बहुत सारे रिफ्लेक्टर यूज करके ट्यूब एक ही यूज करें, नहीं। अब जैसे यहाँ अलग आपने कॉन्सेप्ट अलग अलग आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पे ट्यूब भी हमने अलग यूज कर लिया। अब ये बहुत लंबा लंबा हो सकता है भैया, है ना, एक अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना छोटा, बहुत सारा आप ट्यूब लगा सकते हो। आगे हम दिखाते हैं आपको डायग्राम में कैसा होता है एक्चुअली में। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे ट्यूब पे सनलाइट आने के बाद ये ट्यूब क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इसके थ्रू आपको वाटर को पास कराना है, हो सकता है आप फ्लूइड को भी पास करा सकते हैं। ठीक है, जब वाटर को पास कराएंगे तो अधिक टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद आप डायरेक्टली क्या करो, आप टरबाइन पे भेज दो। लेकिन वहां से भी पूरा ना भेज के हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वापस हम लोग थर्मल स्टोरेज टैंक में यूज कर देते हैं। ठीक है ना, जो कि आप कुछ स्टीम को इधर रख लो। अब उस स्टीम को मतलब वो कह लो कि जो थर्मल स्टोरेज टैंक है ना, उसमें हम लोग मतलब मॉल्टेन साल्ट रखते हैं, है ना, पिघला हुआ नमक खाप कह लो, है ना। ठीक है, मॉल्टेन साल्ट ही रहता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि वह क्या होता है ना कि जब मतलब हमारा वेपर जो है कम बनने लगे ना, तो उसमें हीट दे करके हम उसको और उस वेपर को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे बात को, तो उसका हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे थर्मल के लिए। ठीक, यहाँ पे मॉल्टेन साल्ट यूज होता है हमारा। ठीक, वापस हमने क्या करा, स्टीम को लाया, टरबाइन पे दिया, टरबाइन से वापस जनरेटर पे, जनरेटर रोटेट किया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। फिर से हम यहाँ से जो वेस्टेड होगा उसको हमने भेजा कहाँ, स्टीम कंडेंसर पे, वापस वाटर मिल गया। इसको वापस हम यहाँ पे भी चाहे तो कुछ जो भी रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट होगा उसको आप फिर से आप भेज दीजिए थर्मल स्टोरेज टैंक में। सोडियम सॉल्ट मतलब मॉल्टेन सॉल्ट रहेगा जो कि उसके हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा भाई हीट को। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर वापस आप दे सकते हैं। फिर यहाँ से आपका फिर वाटर को आप सर्कुलेट करके इधर कर दो। यही प्रोसेस आपका रिपीट होता है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको समझने लायक है नहीं। आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद देखो कैसा होता है, कैसा कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। देखो दिख रहा है, ये छोटा सा है आपका प्यारा सा नन्हा सा, है ना, रिफ्लेक्टर है, ऑब्जर्वर ट्यूब है और सोलर फील्ड पाइपिंग। ये पाइप है,
है ना। ये हमारा आपका क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टर हो गया, और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, ट्यूब हो गया। इसी चीज को आप यहाँ पे उतारने की कोशिश करो। देखो तो कितना सारा यूज किया, कितना लंबा लंबा यूज किया, इतना लंबा लंबा ट्यूब होगा, लेकिन नंबर ऑफ जो ट्रफ है आपका वो अधिक है। उसी चीज को देखो, आपको यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये है, इसमें आपका ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी रहता है, 1 एक्सिस ट्रैकिंग होता है आपका। ये वाला आपका ट्यूब यूज हो रखा है, ये वाला, है ना। यहाँ पे देखो ट्यूब है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसा बहुत सारा चीज है। हाँ, जहाँ पे इसका कंट्रोल रूम रहेगा वहाँ पे मतलब बीच में कहीं ना कहीं आप बनाओगे ना स्टीम वगैरह, टरबाइन जनरेटर जहाँ लगाओगे वहीं पे आपका वो सारा चीज रहेगा। कौन सा सारा चीज, तो ये सब पार्ट जो है ना, ये कंडेंसर वगैरह, ये सारा चीज वही रहेगा। बाकी ये तो आपका फैला हुआ रहेगा पूरे के पूरे एरिया में, है ना। देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे इतना सारा आपका है, बहुत सारा आपका यूज किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या, पैराबोलिक ट्रफ। यहाँ पे भी आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, है ना। ऐसा ही प्रैक्टिकली बनाया जाता है, और ट्यूब आपका बना हुआ रहेगा। उसी ट्यूब में आपको वाटर को फ्लो कराना है और फिर स्टीम को कलेक्ट करना है, ठीक ना। तो काम इतना ही है आपका इसका। चलो इसका वर्किंग लिख लो जल्दी से फटाफट। सोलर फार्म में सबसे पहले आपको क्या डिफरेंसेस है सोलर फर्नेस में और फार्म में, ये आप देख लीजिए, यही चीज मैं बता रहा हूँ। इन सोलर फर्नेस सिस्टम में सन रेज reflected from many different heliostats are concentrated on a single heat exchanger, that is a boiler। क्या बोला था, जो सोलर फर्नेस सिस्टम होता है उसमें सारा का सारा सनलाइट जो होता है हेलियोस्टेट की मदद से रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे पड़ता था, तो बॉयलर पे पड़ता था, है ना। कहाँ पड़ता था, बॉयलर पे, जो कि उसके फोकस पॉइंट पे रखा रहता था एक तरह समझिए, या फिर रिफ्लेक्ट करके बॉयलर में रहता था। वहाँ उसी को हम हीट एक्सचेंजर बोल रहे हैं भाई, हीट को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक। Whereas in a solar farm system, a large number of linear reflectors, ठीक, focus sun rays on a long tube which collects heat। जहाँ की हम बात करें सोलर फार्म में, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो सन रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, वो सभी रिफ्लेक्ट करके एक ट्यूब पे फोकस कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एक ट्यूब पे फोकस कर रहा है, ठीक। इतना ही है, अंतर आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे वहां पे हम हेलियोस्टेट को अरेंज किए हुए थे, यहाँ पे हम किसको अरेंज करेंगे, आप रिफ्लेक्टर को अरेंज करो, है ना, जो आपका ट्रफ है उसको अरेंज करो। इट कंसिस्ट ऑफ ए होल फील्ड कवर्ड विद पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर। पूरा का पूरा एरिया किससे कवर्ड था, पैराबोलिक कंसंट्रेटर, जिसको कि आप पैराबोलिक ट्रफ कह रहे थे, है ना, पैराबोलिक ट्रफ कह रहे थे, ठीक। For focusing the sun rays, cylindrical concave mirror with parabolic cross section are used। अब ये कंसंट्रेट करने के लिए आपने पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन यूज किया है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब वो शेप जो होता है कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है, ठीक है ना। उसी को हम यूज किए थे। अब यहाँ कंकेव मिरर पर्पस है ताकि सनलाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे फोकस करे, तो ट्यूब बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत नया चीज आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आपने इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया। द ट्यूब आर प्लेस्ड अलोंग द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। जो मिरर है या जो रिफ्लेक्टर है उसके फोकस पॉइंट पे हमने ट्यूब को क्या किया, प्लेस किया है। रिफ्लेक्टर्स आर पिवोटेड एंड स्लोली रोटेटेड एट ए रेट 15 डिग्री पर आवर टू मैच द डेली कोर्स ऑफ द सन। देखो ये हम बात कर रहे हैं ट्रैकिंग का, है ना। जो सन है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। आप जानते हैं पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा होता है, तो एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एंगल से वो घूम रहा होता है ना। तो यहाँ पे भी है कि हम इस तरह से ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा दिए हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाएगा। कौन, रिफ्लेक्टर, ट्रफ, ठीक ना। लेकिन ट्यूब फिक्स रहेगा, ट्यूब में कोई अंतर नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्टर जो है वह 1 घंटा में 15 डिग्री क्या करेगा, घूम जाएगा। इस तरह से हम बना देते हैं ताकि जो सनलाइट है वह भी इजिली ट्रैक होते रहे, अधिक से अधिक मिलता रहे और रिफ्लेक्ट होकर के ट्यूब पे पड़ता रहे। समझे, हाँ, गुड। आगे बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस इज पंप्ड थ्रू द tubes at about 4 meter per second to transfer the heat from the collector to central storage unit। यहाँ पे देखो आपको फ्लूइड को भी आप यूज कर सकते हो। नाइट्रोजन गैस को हम पास करवा दे रहे हैं, नाइट्रोजन गैस पास करने से जो होगा हीट, ध्यान रहे ठंडा रहेगा, हीट जो है एब्जॉर्ब होकर के वह फिर वापस आप भेज सकते हो कहाँ पे, वही
जो स्टोरेज आपने यूज करा है ना, थर्मल स्टोरेज, वहां पे आपका, ठीक है, वही सेंट्रल स्टोरेज यूनिट में, ताकि हीट जो है एब्जॉर्ब हो सके। इसी में आप बोल रहे हैं, अगला भी बोलता है, इसी में ध्यान देना, द हीट स्टोरेज मीडियम इज इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब होता है कि वैसा चीज जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है ना, वही चीज आपका मिक्सचर ऑफ अ सबस्टेंस हैविंग मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट्स, यूटेक्टिक है लिखा हुआ, ठीक है, यूटेक्टिक है, जो कि कहाँ पे रहेगा, थर्मल स्टोरेज में रहेगा, है ना, जो थर्मल स्टोरेज ना उसमें रहेगा, जो गैस पास करेगा वो आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। मिक्सर ऑफ सॉल्ट्स मोस्टली सोडियम नाइट्रेट, द हीट वुड बी यूज्ड टू राइज द स्टीम। मैंने बोला था कि जो मतलब स्टोरेज में आप लोग हीट को कलेक्ट कर रहे हो, उसका यूज आप कर सकते हो स्टीम को राइज करने में, स्टीम के प्रेशर को बढ़ाने में और अधिक स्टीम बनाने में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था मतलब मोस्टली आपका, देखो इसके जगह पे आप चाहो तो पैराबोलिक ट्रफ का जो वर्किंग था आप वो भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। सोलर फार्म क्या है ये अंतर आप समझ रहे हैं, तो आप पैराबोलिक ट्रफ का कंस्ट्रक्शन चाहो तो ऐड कर लो, ब्लॉक डायग्राम ध्यान रखना बनाना है, एंड देन जस्ट ऐड द वर्किंग ऑफ दैट पैराबोलिक ट्रफ, राइट, वो भी आप लिख सकते हो। और बहुत से है तो 2-4 लाइन लास्ट वाला ऐड कर देना। आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो 6 नंबर के लिए अच्छा हो जाएगा। ये एक चीज है ना, आपके इंडिया में अभी ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, बताए भी थे क्लास में, बोले होंगे कि सोलर थर्मल पावर प्लांट है जो कि इंडिया में है, वो बन रहा है हरियाणा में, है ना, हरियाणा में गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम में ये बन रहा है, हाउ मच, 50 किलोवाट। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कभी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका सोलर पंप, यही समाप्त होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% समझ लोगे, ठीक है ना। तो जो चीज आपको नहीं समझ में आता है ना, आप कोशिश कीजिए कि एक बार दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद भी, या नहीं देखने का मन है वीडियो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल करके पूछ लीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा इसमें, कैसे हो रहा है, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके भी आपका जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। बच्चे आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तब ना, अब जो मान लो वीडियो हम बना के दे रहे हैं, मोस्टली हमें लग रहा है कि 700-800 बच्चे जो भी हैं, आप करीब करीब इतने सारे बच्चे में भी अर्ली, मुझे नहीं लग रहा है कि सभी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, खरीद लिए होंगे, सो गए होंगे, एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम में परेशानी स्टार्ट हो जाएगा, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, ऐसा करके परेशान होना स्टार्ट कर। अभी भी समय है ज़्यादा, मतलब अभी टाइम है एग्जाम में, तो जो नहीं देखे ना वो वीडियो आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं, ऑब्जेक्टिव जो है इससे रिलेटेड खत्म हो जाने के बाद मैं कोशिश करूंगा, ऑब्जेक्टिव जो भी है स्टीम एकेडमी पे मिलेगा, यूट्यूब पे चैनल है, वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वहां पे ही सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और रिविजन जो होगा, मतलब मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा एग्जाम से पहले, या नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट कर लूँगा अक्टूबर मिड से, मतलब आधा अक्टूबर कह लो, वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट रहेगा आपका। तो आप स्टीम एकेडमी पे जाके देख सकते हैं, वहीं पे आपको मिलेगा सारा का सारा चीज़, ठीक है ना। चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।